नमस्कार, माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया फ्रॉम MCI स्किल्स। आज हम देखने वाले हैं CG बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल टॉपिक या जिसे हम हिंदी में बहुपद भी कहते हैं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड के पॉलिनोमियल या बहुपद के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इस सेशन को शुरू करने से पहले हमने एक वन शॉट वीडियो बनाया है जिसमें हमने पॉलिनोमियल या बहुपद को समझाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो काहे को ज़बरदस्ती का टेंशन लेना, वो वीडियो देखिए फिर इन सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल x² - x + 1 को एक दूसरे पॉलिनोमियल x + 1 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद में जो हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलता है जिसे हिंदी में हम भागफल और शेषफल कहते हैं को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो पॉलिनोमियल है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे x² - x + 1। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x + 1 से। इससे पहले भी हमने पॉलिनोमियल के डिवीज़न के लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उन वीडियोस को भी ज़रूर एक बार आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं तो उनके एक्सप्लेन करने तरीका जो होता है वो कुछ अलग अलग होता है। तो हो सकता है उनमें से कोई वीडियो आप बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दे, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो यहाँ हमें डिवाइड करना है x² - x + 1 को x + 1 से। तो डिवीज़न का तरीका क्या होता है? डिवीज़न का तरीका ये है कि ये हमारे पास में डिनोमिनेटर है जिसको हम कहते हैं हर। इससे हमको इसको डिवाइड करना है। सिंपली हम जब कभी भी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोसीजर होता क्या है? सपोज हमारे पास में एक नंबर है 36 और इस 36 को हमको 3 से डिवाइड करना है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से एक डिजिट लेके जाएंगे। वो डिजिट सपोज हमने लिख लिया यहाँ पर, वो डिजिट है 3। इस डिजिट 3 को हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 जिसको हम भाजक भी कहते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिल रहा है? 1। 3 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। अब हम इस 3 में इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 हम यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इस 3 को 1 टाइम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। हमने 3 यहाँ लिखा, फिर इसको माइनस किया तो ये क्या हो गया? कट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिया और नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में 6। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 6 को हमारा जो भाजक है या जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 2। इसका मतलब है कि हमें 3 से 2 टाइम इसको डिवाइड करना है। 3 से 2 टाइम जब हम डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 3 × 2। 3 × 2 क्या हो गया? 6। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये डिवीज़न का तरीका है। सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? कि हम जो हमारा न्यूमरेटर है या जिसको हम अंश कहते हैं उसके फर्स्ट टर्म को लेंगे। क्या है इसका फर्स्ट टर्म? x²। अब इसके फर्स्ट टर्म को हम हमारा जो डिनोमिनेटर है या जो भाजक है उसका फर्स्ट टर्म मीन्स
एक्स से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स। इसका मतलब है कि हमें एक्स टाइम इसको डिवाइड करना है। तो इस एक्स को हमने यहाँ लिख दिया कोसेंट की जगह पे या भागफल की जगह पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हमारा भाजक है, उसको हम इस x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x वन जा x मीन्स प्लस x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस एक्स है ऊपर और नीचे भी माइनस एक्स है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस 2x। देन जो बचा हुआ टर्म है हमारे पास में प्लस 1, उसको हम नीचे लेके आते हैं। अब ये जो प्रोसेस हमने किया है उस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर मतलब अंश का जो फर्स्ट टर्म है मीन्स माइनस 2x, उसको हम हर या डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 1 का जो फर्स्ट टर्म है x, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, माइनस 2। इसका मतलब है ये कहाँ लिखा जाएगा, भागफल की जगह पे या कोसेंट के प्लेस पे, माइनस 2। अब हम फिर से x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x। फिर प्लस 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2। अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस 2 से प्लस 2 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ बचा ऊपर में प्लस 1 और नीचे प्लस 2, दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में केवल कांस्टेंट बचा है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर वेरिएबल हो भी तो उसका पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो x है उसका पावर क्या है, 0 है। तो जब यहाँ हमारे पास में x की पावर डिनोमिनेटर के x की पावर से कम हो जाए तो आगे का प्रोसेस हमको नहीं करना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा या शेषफल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास में फाइनली क्या शेषफल बच रहा है, 3। यह है हमारा रिमाइंडर, या हिंदी में कहें तो ये क्या है, शेषफल। और ये हमारा क्या हो गया, कोसेंट। इसको बोलते हैं कोसेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है शेषफल क्या हो गया, या रिमाइंडर क्या हो गया, 3, और कोसेंट या भागफल क्या हो गया, x माइनस 2। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ हमें 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ आ गया हमारा अंश या न्यूमरेटर, और यहाँ हमारे पास में है डिनोमिनेटर 2x माइनस 1, जिसको हम हिंदी में हर भी कहते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हमें न्यूमरेटर मीन्स अंश का फर्स्ट टर्म लेना है, वो है क्या, 6x स्क्वायर। इसको हमको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर या हर के फर्स्ट टर्म से, जो कि है 2x। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, 3x, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये एक x से एक x कट हो गया, तो हमारे पास में बच क्या रहा है, 3x। उस 3x को हम यहाँ लिखते हैं, और अब हम 2x माइनस 1 में जब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 3x इंटू 2x इक्वल टू 6x², फिर 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा, -3x। नेक्स्ट स्टेप आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 6x² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये -5x है प्लस 3x है, दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बच रहा है, 2x, और बड़ी जो संख्या है दैट इज 5, इसके सामने है माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -2x। अब जो हमारे पास में लास्ट टर्म है +1, उसको हम नीचे लेके आते हैं। अब सेम प्रोसेस, यहाँ हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है, इस -2x को हम जो हमारा डिनोमिनेटर है या जो हमारा हर है उसके फर्स्ट टर्म 2x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2x से 2x कैंसिल होगा और हमारे पास में क्या बचेगा, -1। इसका मतलब है कि हमें इसको लिखना है कोसाइन के प्लेस पे, और फिर से हमें 2x - 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। तो जब हम -1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2x, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, +1। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये -2x + 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम +1 -1 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये क्या है, शेषफल, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये हमारे पास में है भागफल या कोसाइन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, शेषफल या रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 0, और कोसाइन या भागफल हमें क्या मिल रहा है, 3x - 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से डिवाइड करना है, और कोसाइन और रिमाइंडर या भागफल और शेषफल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस हमने इस तरीके से लिखा, 2y³ + 4y² + 3y + 1, जिसको हमें डिवाइड करना है किससे, y + 1 से। तो क्या है पहला स्टेप हमारा, पहला स्टेप है अंश में या न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म लेना है। क्या है फर्स्ट टर्म उसका, 2y³। इस फर्स्ट टर्म को हमें डिनोमिनेटर या हर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, y, तो हमें इनका डिवीजन क्या मिलेगा, 2y²। इस 2y² को हम लिखते हैं कोसाइन के प्लेस पे, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2y² से। जब 2y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y³, और 2y² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2y²। अब हमें क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो +2y³ - 2y³ एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, 0। फिर नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, यहाँ पे +4y² है और यहाँ -2y² है। तो 4 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2y²। अब हम नेक्स्ट टर्म जो है 3y उसको नीचे लेके आते हैं, +3y। अब ये जो प्रोसेस हमने किया था उस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे।
मीन्स यहाँ से हम फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज 2y², उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर या हर के फर्स्ट टर्म मतलब y से, ये लिखा y, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर वो होगा 2y। इस 2y को हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, वो पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस साइन यहाँ पे ऐड किया 2y। अब इस 2y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, डिनोमिनेटर y प्लस 1 से, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y², और 2y प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस 2y² माइनस 2y² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म है उसमें ऊपर है प्लस 3y, नीचे है माइनस 2y, और उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, केवल y। लास्ट टर्म को नीचे लेके आते हैं, लास्ट टर्म हमारे पास में है प्लस 1। सेम प्रोसेस, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाएंगे दैट इज y, उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर या हर के फर्स्ट टर्म मीन्स y से, तो जब y को y से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। उस 1 को हम लिखने वाले हैं यहाँ पर प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, y प्लस 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 1 का, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो y1 जा y प्लस 1 जा 1। अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस y माइनस y एक दूसरे से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा 0। इट मीन्स हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है 0, जिसको हम हिंदी में शेषफल भी कहते हैं। और कोसेंट हमें क्या मिल रहा है 2y² प्लस 2y प्लस 1, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल। तो फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ गया, शेषफल मीन्स रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें 0, और भागफल या इंग्लिश में कहें तो कोसेंट हमें क्या मिल रहा है 2y² प्लस 2y प्लस 1। यही हमारा आंसर है।